अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खैर खैरियत से हैं। तो आज ना चल रही थी बहुत ज़ोरों शोर से सफाई, क्योंकि ना मेरा बेटा आ रहा था 5 महीने बाद। तो ना इसकी एक्साइटमेंट ही अलग थी बिल्कुल। तो मैंने पूरे घर को ना बिल्कुल क्लीन करवाया था। हालांकि साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बस एक था कि उसके आने से पहले पहले ना सारी सफाई वगैरह सब कुछ करके रखूँगी। और जिस तरह से ईद की मतलब तैयारी होती है ना, इसी तरह मुझे लग रहा था कि मेरे लिए मेरा बेटे का आना किसी ईद से कम नहीं था। और आ भी रहा था वो 5 महीने बाद, तो बस बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पर बस ये क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, पूरा घर हो चुका था, बस अब ये स्टेयर्स वगैरह रह गई थी और नीचे का पोर्शन रह गया था। तो बस वो हेल्प मेरी कर रही थी, तो बस फिर वापस मैं ऊपर आ गई थी। मैंने सोचा था इतना वो नीचे का निपटा रही है, तो मैं ऊपर जो काम देखने हैं वो देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वास वगैरह सबको क्लीन कर लिया था। एक चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ की थी, करवाई थी, और जहाँ मुझे कमी लग रही थी वहाँ मैं खुद कर रही थी। तो बस मेरा एनर्जी लेवल बहुत पीक पर था, बहुत हाई था। लगभग 4 दिन पहले से मैं ये तैयारियाँ कर रही थी क्लीनिंग की, आयरन की, कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो 1 हफ़्ते के लिए आ रहा है, हालाँकि वो बस 2 ही दिन के लिए आ रहा था। लेकिन मैं अपने सब काम इस तरह से माइंड सेट लेकर चल रही थी, कहीं मुझे कुछ कमी ना दिखे। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ी कुकिंग की तैयारी शुरू कर ली थी। तो उसने मुझसे बोल रखा था कि मम्मा जब मैं आऊँगा, तो उसने 2 दिन का अपना पूरा मेन्यू बता रखा था कि ब्रेकफ़ास्ट में मुझे ये खाना है और लंच में ये खाना है, फिर स्नैक टाइम पर ये खाना है, डिनर में क्या लेना है। तो वो सभी ना उसको दावत वगैरह भी कर रहे थे, कि मतलब दादी के यहाँ भी, नानी के यहाँ भी, कि सबके फ़ोन आ रहे थे कि हमारे यहाँ आएगा। तो बस मैंने बोल दिया था कि उसने मुझे लिस्ट दी हुई है और मैं उसी के अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो ऐसा है, जब वो काफ़ी दिन के लिए आएगा, ज़्यादा दिन के लिए आएगा, तब आप लोग सब बुलाइएगा। अभी फ़िलहाल मेरा भी दिल भरना चाहिए कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ की चीज़ें खिलाऊँ, जो मैं उसके पीछे बनाती रहती हूँ। और बना तो लेती हूँ, लेकिन बस मेरा दिल ऐसा ही रहता है कि अशारिब खा लेता वो, क्योंकि उसे शौक भी ज़्यादा है इन चीज़ों का, और सबसे ज़्यादा मतलब एंजॉय कर खाता है, खुश होकर खाता है इस तरह की नॉनवेज वगैरह ये जो भी चीज़ें होती हैं। तो बस अब मैं, उसने मुझसे बोला था कि मैं मुझे आते के साथ ही मुझे नगेट्स चाहिए, और तो फिर नगेट्स मैं रेडी कर कर रख रही थी बस अब मैं इसको। और जब से डायनामाइट बनाया तो हस्बैंड को बस हर चीज़ में डायनामाइट की रहती है, तो बस उन्हें ये था कि शारिब ने नहीं खाया, शारिब को ज़रूर बनाकर खिलाना। तो यहाँ कुछ ग्रोसरी मैंने ऑर्डर की थी, कुछ था नहीं, तो बस अब जाने का तो टाइम था नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे आना ही था शारिब को, बस 1 दिन पहले की सारी प्रिपरेशन थी। तो बस यहाँ पर ना मैंने सब चीज़ें चेक की थी कि जो मैंने मंगाई हैं सब हैं, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा था कि मुझे ब्लिंकिट से हैंड टू हैंड से मंगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ना मैंने सोफ़ा वगैरह कवर ला कर रखी हुई थी, लेकिन मैंने इसे बिछाया नहीं था। मुझे था कि जब शारिब आएगा तब मैं इसकी मतलब बिछाऊँगी इसको, नया-नया अच्छा लगेगा। और क्योंकि ना मैंने जिस दिन शारिब आ रहा है उसी दिन अपनी नंदों को, इन-लॉज़ को, सबको बुलाया हुआ है, क्योंकि सब पीछे तो आते रहते हैं, लेकिन शारिब नहीं होता। अभी फ़िलहाल उसके सामने आ जाएँगे तो उसका भी दिल खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको ना बहुत रहती थी कि पप्पू को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मम्मा बुला लीजिए। और कज़िन्स वगैरह आपस में मिलते हैं, ज़रा अच्छा-सा लगता है। तो मैंने उसकी नानी के यहाँ के भी बच्चों को बुला लिया था, क्योंकि उनकी भी इससे बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत सबसे अटैचमेंट है सबकी एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा। लिविंग एरिया के सोफ़े कुशन्स भी मैं चेंज कर रही थी। एक्चुअली इसके कुशन्स उन्होंने सोफ़े के साथ ही बनाए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इसके जो फ़ोम थी इसी के अंदर भर दी थी, तो अब इसको धोने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तब मैंने सोचा था अब इसको कवर कर दूँगी, धोने में आसानी रहेगी। अब इतना ज़्यादा काम था ना मुझे, और मैंने बनाए थे उड़द चावल, तो अब वो रुमैसा को पसंद नहीं आ रहे थे। अब बच्चों का ना ऐसा ही रहता है कि आपको पसंद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा प्रेजेंटेटिव सा कर देती हूँ, ताकि उसे खाने में अच्छा लगे। तो यहाँ ना ये इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अच्छी सी उसकी थाली बनाकर रख दी थी। तो फिर उसने बिल्कुल साफ़ कर ली थी प्लेट अपनी, बल्कि और मुझसे माँगा था कि मम्मा और दे दीजिए। तो बस यही होता है बच्चों को, कि आप अगर सीधे तौर पर खाना दो तो नहीं खा देंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव सा कर दें तो अच्छा लगने लगता है, तो बच्चे खुश शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी केक की। तो मैंने ये हार्ट शेप का मोल्ड रेडी कर लिया था, इस पर ग्रीस कर लिया था और पेपर भी लगा दिया था। फिर बस मैंने इसे बेक करने के लिए रख दिया था।
अब मैं ले लिया है मैंने ये कर्ड और इसमें चिकन टिक्का के सारे स्पाइसेस वगैरह सब ऐड कर दिए मैंने और ये सब मैं मैरिनेट कर कर रख दूँगी। तो मैं एक नेक्स्ट डे जिस दिन शारिब मतलब सैटरडे में आ रहा है, संडे में जाएगा, तो शाम में मैंने इसकी एक स्पेशल बिरयानी बनानी है। तो इसको बस मैरिनेट करके मैंने रख दिया था और यहाँ हो गया है केक भी बेक। इसको फ्रिज में रखकर ठंडा किया, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग की और इसको भी कंप्लीट कर कर मैंने फ्रिज में रख दिया। और एक ख़ास बात थी ना, तो ये थी कि मम्मी की साइड भी और मेरी ससुराल की साइड भी सब बच्चों को पता था कि शादी आ रहा है, लेकिन एमिश और रोमेसा को नहीं पता था। हम लोग ना उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते क्योंकि ना बहुत ज़्यादा याद करती रहती हैं वो दोनों, बहुत ज़्यादा ही उसको। तो सबको पता था लेकिन इन लोगों को पता नहीं था और ये केक भी मैंने छुपा कर रख दिया था और उनके सोने के बाद ही मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग की थी। अच्छा ख़ैर, तो ये हो रही थी नेक्स्ट डे की तैयारी, मतलब जिस दिन शारिब ने आना था 15 अगस्त को, उसी दिन मैंने इन-लॉज़ को भी बुलाया हुआ था। तो बस ये डिसाइड हुआ था कि रात में ना समोसे बनवाएँगे कीमे वाले। तो और यहाँ एक साइड मैंने तैयार कर लिया था कीमा कबाब के लिए, सीख कबाब के लिए। इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी और नेक्स्ट डे निकाल लूँगी जब मैं इसकी पर्दा बिरयानी का प्लेटर तैयार करूँगी जिसमें टिक्का कबाब सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ इसकी ग्रेवी है ये टिक्का की और ये टिक्का मैंने थोड़ा फ्राई कर रख लिया है। तो बस अब ये काम ना मेरे लिए आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आना-जाना भी होगा और मैं कहीं मतलब अशारी भी को भी लेकर जाऊँगी। तो अब यहाँ 11:30 बज चुके थे, बच्चे भी सो चुके थे और किचन की हालत आप देख सकते हैं कि मतलब बैकग्राउंड में किचन की क्या हालत होती है। मुझे सोते-सोते 1 डेढ़ बज गया था और फिर सुबह अर्ली फिर हम लोग उठ गए थे। बस लेफ्ट साइड चलते चले जाओ, सीढ़ी आएंगी नीचे उतर जाओगे और अभी ड्राइवर साहब 10 मिनट में आएंगे। और यहाँ ना ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा था शारिब को, क्योंकि शारिब दिल्ली स्टेशन पर आ चुके थे कोटा से। तो बस अपना ये लोग क्योंकि पहली बार आ रहे हैं दोनों ही, मेरे नंद का बेटा और शारिब दोनों ही, तो इनको समझा रहे थे कैसे-कैसे आना है। और क्योंकि हस्बैंड जा नहीं सकते थे क्योंकि इनको भी 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए जाना होता है हॉस्पिटल में। तो फिर मेरी भांजी के हस्बैंड से कहा था कि वो अपनी गाड़ी भेज दें क्योंकि वो दिल्ली में ही रहते हैं। बस ना 2 घंटे के अंदर-अंदर ना ये लोग आने वाले थे। और यहाँ पर ना मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रख ली थी और दोनों फ्राई पैन में ऑयल हीट करके रख दिया था और ये दोनों अभी तक सोई हुई थी। तो मैं ऐसा कहा तो मैंने रेडी भी कर दिया था, शावर वगैरह ले चुकी थी, लेकिन अभी भी सुस्ता रही थी और अनजान थी भाई के आने से। और रो क्यों रही है? एक्चुअली ना दोनों याद बहुत करती हैं अपने भाई को, एमिश ऐसा दोनों ही मतलब उठते बैठते हर बात में शारिब भाई होता रहता है। तो मैंने इनको मतलब सरप्राइज़ रखा था, शारिब ने भी बोला था कि मम्मा आप इनको बताइएगा नहीं। तो लगभग डेढ़ महीना पहले इन लोगों के टिकट्स वगैरह हो चुके थे कंफर्म। अब दादी साइड नानी साइड दोनों साइड बच्चे को पता था कि शारिब आ रहा है 15 अगस्त में, और लेकिन इन दोनों को नहीं पता था क्योंकि सब ने इनसे हाइड किया था और मतलब कोई बताता ही नहीं था इनको। आपस में सब बात करते थे लेकिन इन लोगों को नहीं पता था। तो अब ना ये दोनों इतनी ज़्यादा शॉक थी ना, सरप्राइज़ थी बहुत ज़्यादा। ये वैसे तो रो ही पड़ी थी बिल्कुल। और ये होती है बहन भाई की मतलब मोहब्बत, उसको ना यकीन नहीं आया था भाई को ऐसे देखकर अचानक से। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने कर ली थी रेडी और ये नगेट्स भी हो गए थे फ्राई, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी कर लिए थे और डायनामाइट भी हो गए थे रेडी। तो फ्राइज़ मैं इसमें रखूँगी ना। तो ये मैंने डिश अभी नहीं ऑर्डर की थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो अब आज इसको यूज़ करूँगी मैं फर्स्ट टाइम। जल्दी-जल्दी इतनी हो रही थी मुझे, तो बस मैं टिश्यू भी रखना भूल गई थी इसमें। अच्छा, इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मतलब मैं नगेट्स वगैरह या कुछ भी फ्रोज़न आइटम तैयार कर रही हूँ, तो ये वो कर रही हूँ। वही लोग बोल रहे थे चिकन वगैरह देख कर कि अच्छा पप्पू आएँगी, तो आप बिरयानी बनाएँगी? मैंने कहा जी, मैं यही करूँगी। और ये लोग ना केक देखकर बहुत ज़्यादा चौंकी थी क्योंकि उस पर वेलकम शारिब लिखा हुआ था। तो ये बोली थी कि आपने ये भी रेडी किया? जब हम लोग सो गए थे आपने तब किया? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने फ्रिज में पीछे की साइड रखा हुआ था। और हाँ, देखिए मैंने गैलरी में से इसकी वीडियोज़ भी हाइड कर दी थी कि मुझे पता था कि सुबह उठ कर ये फ़ोन ज़रूर चेक करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, फ़ोन नहीं देखा था इन लोगों ने क्योंकि सोकर ही उठी थी ये। तो यहाँ पर बस मैं शारिब का करा रही थी अब ब्रेकफ़ास्ट। तो यहाँ उसकी दादी भी आ गई थी और उसकी चाचियाँ दोनों मिठाई लेकर आई थी, डब्बे उन्हीं के थे दिए हुए। तो वो भी मैंने रख दिए थे साथ में कि सबका मुँह मीठा हो जाएगा। और दोनों ही बिरयानी भी लेकर आई थी शारिब के लिए कि वो खा लेगा। और अभी तक ना मैं फ्रेश नहीं हुई थी, सुबह से मैं किसी न किसी काम में बिज़ी थी और क्योंकि अभी सुबह ही थी तो बस अब मैं सोच रही थी लंच वगैरह प्रिपेयर कर कर रोटियां डालकर, तब इसके बाद मैं शावर लूँगी
और ताकि बिल्कुल मुझे फ्रेश सा फ़ील हो। तो ये सूट ना मैंने लिया था अपनी भाभी से, मेरी भाभी के यहाँ ये स्टफ़ आया हुआ था, तो बस मैंने उनसे मँगा लिया था और इसको स्टिच करवा लिया था। इतना प्यारा था ना ये, लाइट कलर बिल्कुल, और इतनी अच्छी चिकन थी इस पर। और इसके साथ मैंने बनवाई थी फर्शी शलवार, और ये दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ था, इसके साथ मैं ये लगा लूँगी और मेरा सूट हो गया था रेडी। तो आज ये सूट मैंने आज के लिए ही बनवाया हुआ था। स्टिच होकर तो ये आ गया था पहले से ही, लेकिन मैंने अभी तक पहना नहीं था, बस मुझे ये था कि मैं उसी दिन नया सूट पहनूँगी। तो बस यहाँ पर अब मैं इसे हैंग कर दूँगी और इतने में अपना लंच वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि लंच में आज आशारी की अलग ही फ़रमाइश थी। बस उसमें काफ़ी देर लगनी थी, तो इसलिए मैंने बाद में शॉवर लेने का सोचा था। फिर सब लोग आए और पूरा दिन ना मतलब मेहमानदारी चलती रही। फूफा वगैरह आ गई थी इसकी, नानी के घर से भी आ गए थे, और फिर शाम हो गई थी, तो बस शाम में सब लोग आ गए थे छत पर। और यहाँ पर ना बस समोसा पार्टी जो रखी है तो वो यहीं पर रखी है डिनर की। तो सब लोग आ गए थे छत पर, और शाम सी ना इतनी मतलब अच्छी लग रही थी छत पर। काफ़ी पतंग वगैरह उड़ रही थी। अब तो ख़ैर अंधेरा हो चुका था जब मैं आई थी यहाँ पर। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था आज। आज ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और बहुत अच्छा सा लग रहा था छत पर। तो यहाँ पर बस ये आ गए थे बनाने वाले, तो अब बना रहे थे और सब गरमा-गरम खा रहे थे। मेरी ना हो गई थी छुट्टी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा था। हालाँकि मतलब पहले ही डिसाइड था कि बिरयानी बना लेंगे या दही बड़े बना लेंगे, लेकिन फिर सबका इरादा ये हुआ था कि नहीं, बस खाली समोसे ही रहने दे दीजिए। और फिर हस्बैंड ने भी बोला था कि अगर मतलब आप बिरयानी वगैरह कुछ बनाओगी या दही बड़े, तो आप ही के लिए काम फैलेगा, और अशारी भाई आया तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ये 2 दिन ऐसे गुज़र गए थे, पता ही नहीं चला, और अब गए हुए 4 दिन हो गए हैं। अब जाकर थोड़ा माइंड सेट हुआ है। कुछ करने का दिल किया है, वरना बिल्कुल कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था 2-3 दिन से। अच्छा, जब अशारी में आए थे ना, तो मैं तैयारी कर रही थी, तो एक घर की एक-एक चीज़ ऐसी लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही है, और उसके बजाने के बाद ना हर चीज़ जिससे उदास हो गई थी, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। बस यही दुआ थी कि अल्लाह ताला इन सभी बच्चों को कामयाबी अता करे जो अपने घर को छोड़े हुए हैं, और दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब मैं प्रिपेयर कर रही थी ब्रेकफ़ास्ट। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे चिकन पिज़्ज़ा रोल और गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पर बस मैंने ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, और रात ना काफ़ी लेट नाइट सब ये सोए थे। मैं तो सो गई थी कोई 1 बजे, क्योंकि दिन भर की थकन भी थी, और जो लास्ट नाइट थी तो वो भी मेरी जागते हुए गुज़री थी शारिब के इंतज़ार में और कुछ प्रिपरेशन में। लेकिन ये तीनों बच्चे ना 2:30 बजे आती थी, शायद इन्होंने बोल रहे थे कि हम लोग 2:30 बजे सोए हैं, बातें करते रहते हैं आपस में बहन-भाई मिलकर। तो बस अब मैं इनको ही सर्व कर रही थी, और बहुत ही फ्लफ़ी हो गए थे ये, और इस पर चीज़ मैंने ऊपर से बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया था, तो थोड़ा इनकी जो प्रेज़ेंटेशन है वो ऐसी नहीं हो पाई थी, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। एक इसके बाद ना मेहमानदारी भी चल रही थी और लंच की तैयारी भी, तो लंच में मैंने बनाई थी नहारी, और ये ना शारिब की फ़ेवरेट है मोस्ट, इसने पहले ही बोला हुआ था कि नहारी ज़रूर बनाइएगा। तो बस मैंने लंच में रखी थी नहारी, और क्योंकि सब लोग आ भी रहे थे तो उनको भी टाइम देना पड़ रहा था और किचन भी देखना पड़ रहा था, तो बस ऐसे ही टाइम गुज़र रहा था हमारा। लंच के बाद ना हम लोगों को जाना था अम्मी के यहाँ, तो मैंने थोड़ा किचन समेटा था। बच्चों को मैंने पहले भेज दिया था उनकी खाला के यहाँ, क्योंकि वो भी बुला रही थी, और आप ही ने भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए बना कर रखी थी, मँगा कर रखी थी, और यहाँ भाभी ने भी पूरा टेबल सजा रखा था। केक भी स्पेशली मँगवाया था शारिब के लिए, और बर्गर थे, रोल्स थे। मेरे सारे भाइयों ने, भाभी ने, सभी ने बहुत बोला था कि खाना यहीं पर खाइएगा, मतलब डिनर यहीं करेगा शारिब। लेकिन मैंने बोला हुआ था कि नहीं, मैं घर पर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो जो मुझे स्पेशल बनाना है तो मुझे खिलाना है, क्योंकि मैं बीच में कुछ भी बनाती रहती हूँ तो मेरा दिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब तक शारिब ना खा ले, तब आया था तो मैं उसके लिए क्यों ना बनाती। अगर भाभियाँ अच्छी हो ना, तो आपका मैका आबाद रहता है, हमेशा आपका मैका कहीं नहीं जाता। तो अम्मी ना थोड़ी एजेड हो गई हैं, तो उनकी एज ऐसी है, तो मेमोरी उनकी कम हो गई है, तो अब इन बातों का उनको ध्यान नहीं रहता। तो भाभी ने मुझसे यही कहा था, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा टच की थी ये बात। उन्होंने कहा था कि अम्मी तो अब मतलब इन बातों का उन्हें ध्यान नहीं रहा है, लेकिन वो शारिब आता तो वो इसी तरह खुश होती। और ये मेरी और मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि उन्हें दीदिहाल और ननिहाल दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। शारिब को सब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको। यहाँ पर बस हम लोगों ने फिर चाय एन्जॉय की। चाय के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। फिर अचानक से इतना ज़्यादा मौसम बिगड़ा था कि बारिश हो गई थी। हस्बैंड का क्योंकि क्लिनिक जाना था तो वो चले गए थे, और फिर मुझे भाई छोड़ने गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब बारिश थी कि पानी भी सड़कों पर उतर आया था।
और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा था और सब क्योंकि रुका रहे थे कि अब खाना खाकर जाना, लेकिन मैं घर पे प्रिपरेशन कर आई थी शायद की पसंद की, तो बस मुझे ये था कि नहीं अब मैं घर जाकर ही करूँगी उसके लिए डिनर रेडी। तो हालाँकि पेट काफ़ी फुल हो गया था क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। यहाँ पर हम थोड़ी देर कुछ रुके थे क्योंकि मेरे भाई ने उसके लिए टी-शर्ट्स वग़ैरह खरीदनी थी, तो वो दिलाईं शारिब को, फिर वापस हम आ गए थे घर। और काफ़ी ट्रैफ़िक भी था, हालाँकि मौसम ऐसा हो रहा था लेकिन ट्रैफ़िक काफ़ी था। घर जाकर सीधा बस मुझे किचन देखना था क्योंकि मुझे पर्दा बिरयानी तैयार करनी थी, वो प्लेटर तैयार करना था शारिब के लिए। यहाँ पर हस्बैंड शारिब का बैग सेट कर रहे थे क्योंकि अब बस 11 बजे अप्रॉक्स इन्हें निकल जाना था, और 2 दिन कहाँ गुज़रे पता ही नहीं चला। और ये टी-शर्ट्स वो थी जो मेरे भाई ने दिलाई थी उसे शारिब को उसकी चॉइस से, कि मुझे ब्लैक वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और कंफर्टेबल भी थी। ये सामान सारा बेकरी का तो ये भाभी ने भी दिया था शारिब के लिए, और उन्होंने लास्ट में मुझे जब मैं आ रही थी तब मुझे शॉपर पकड़ा दिया था कि आप ये लेते जाइएगा, ये शारिब के लिए, शारिब साथ में ले जाएगा। रस्क वगैरह थे तो उन्होंने स्पेशली बनवाए थे बेकरी से, तो बस मैंने सारा सामान ना शारिब को मतलब दे दिया था। और इस टाइम ना मैं इतनी ज़्यादा मतलब खामोशी सी हो रही थी, बार बार बस ये लग रहा था बस अब शारिब जाएगा चला जाएगा, और 2 दिन कहाँ गुज़र गया पता ही नहीं चले थे इतनी चुटकियों में। तो यहाँ बस मैंने रेडी कर दी थी पर्दा बिरयानी, और ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, पसंद भी आई थी सबको, और इस तरह से रखने से सारे फ्लेवर्स ना इसमें आ गए थे बिरयानी में, तो बहुत अच्छी लगी थी। और साथ में ना मेरी भाभी ने जो दूसरी भाभी थी उन्होंने भेज दिया था कोरमा। एक्चुअली हुआ क्या था, जब वो 2 दिन पहले उनके फ़ोन आया था तो मैं ऐसी बात कर रही थी, तो मैं बता रही थी कि शादी में लिस्टी हुई है, तो फिर मैं उनको बताने लगी कि कह रहा था कि मम्मा शादी वाला कोरमा नहीं मिलेगा। तो इत्तेफ़ाक से वो अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो वहाँ पर उनके भाई की एनिवर्सरी थी, तो उसमें ये बना था, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया था कि खाना नहीं खिलाना शारिब को, मैं कोरमा भेजूँगी। तो बस इतनी ज़्यादा सब लोग केयर करते हैं ना, आप क्या मतलब शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि आपको इतने प्यार करने वाले रिश्ते मिले हैं, इतने प्यारे लोग हैं। तो बस फिर खाना वगैरह खाया, यहाँ शारिब के लिए खाना पैक कर दिया था, नहारी फ्रीज़ कर दी थी, और फिर बस चले गए थे शारिब। और फिर वही उदासी, वही खामोशी और वही इंतज़ार अगली बार आने का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।